तो देखो यहाँ पे फोटोशॉप में ये हीलिंग टूल आता है। इस वीडियो में हम लोग हीलिंग टूल देखते हैं। तो ये हीलिंग टूल क्या काम करता है, जैसे कि इसके चेहरे पे आप लोग देख रहे होगे, जूम टूल लिया और हमने इसको जूम करा के शो कर रहे हैं, तो देखो ये स्पॉट है। अब ये स्पॉट हटाना चाहते हैं, तो स्पॉट को हटाने के लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हीलिंग टूल लिया, और हीलिंग टूल लेने के बाद यहाँ पर देखो ऐसा ये ब्रश आता है, और इसको साइज बढ़ा सकते हैं। पी के बगल में, पी फॉर पपाया, पी के बगल में जो होती है एक बटन होती है, क्लोजिंग करली ब्रैकेट। क्लोजिंग करली ब्रैकेट से साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और ओपनिंग करली ब्रैकेट साइज छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इनका साइज छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर इस स्पॉट को हटाना है, तो हमने क्या काम किया, हीलिंग ब्रश टूल लिया और इस स्पॉट के आसपास कहीं पर भी ऑल्ट के साथ, ऑल्ट बटन के साथ क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ऑल्ट बटन के साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ वाला एरिया इसने उठा लिया। अब यहाँ पर इस स्पॉट में क्लिक करेंगे तो क्या कर देगा, हटा देगा। क्या काम करना है कि उस स्पॉट के आसपास ऑल्ट की के साथ आपको क्लिक करना है, और फिर उस स्पॉट में क्लिक कर देना, तो आपका वो स्पॉट हट जाएगा। इस तरीके से आप अपने चेहरे के जितने भी स्पॉट हटाना चाहते हो, हीलिंग ब्रश टूल लोगे, ऑल्ट के साथ आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो देखो स्पॉट क्या हो गए, आ गया समझ। फिर हीलिंग के बाद आता है पैच टूल। ये भी स्पॉट हटाने का काम आता है, लेकिन ये बड़े स्पॉट हटाने का काम आता है। अगर बड़े स्पॉट हैं, जैसे कि ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, ये हटाना है, तो आप यहाँ से पैच टूल लोगे, और पैच टूल लेने के बाद जो स्पॉट होगा उसका सिलेक्शन करोगे, और सिलेक्शन करने के बाद आप उस पैच को उठा करके यहाँ पे कहीं पर रख दोगे, तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और ये सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी कर देंगे, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाएगा। तो कोई बड़ा स्पॉट है उसको हटाना है, तो पहले स्पॉट का सिलेक्शन करेंगे, और स्पॉट का सिलेक्शन करने के बाद इस स्पॉट को कहाँ पे रखना है, यानी कि इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, तो जो एरिया आना चाहिए यहाँ पर उस एरिया में हम अपना रखेंगे, तो वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी से हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई बड़े बड़े पैच अगर हटाना है तो हम इसका यूज यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन हट गया। फिर देखो यहाँ पर इसके गले में इतना एरिया है, तो हमने क्या काम किया, पेस्ट टूल लिया, पेस्ट टूल लेने के बाद इसका सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद इसको यहाँ पे रखा, तो देखो ये क्या हो गया, हट गया। ठीक, और कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट गया। तो ये हीलिंग टूल और पेस्ट टूल समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है क्लोन टूल आता है। क्लोन टूल क्या काम करता है कि अगर किसी भी फोटो का क्लोन बनाना है, तो यहाँ पर क्लोन टूल में क्लिक करोगे, और क्लोन टूल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लोगे, ऑल्ट ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे। क्लोन बनाना है ना, तो क्लोन बनाने के लिए ऑल्ट के साथ इस फोटो में कहीं पर भी क्लिक करेंगे। ऑल्ट प्रेस किया और इस फोटो में हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या ऐसे चलाओगे, तो देखो इसके चेहरे पे जहाँ जहाँ प्लस साइन जा रहा है वो वाला एरिया हमारा यहाँ पे अलग से बनता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्लोन बनाने के बाद आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। आप इस क्लोन में बदलाव नहीं कर सकते हो। अगर आप इस क्लोन में बदलाव करना चाहते हो, तो क्लोन को बैकग्राउंड में नहीं बनाओगे, क्लोन को कहाँ बनाओगे, नई लेयर में बनाओगे। ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट जेड किया, तो कंट्रोल ऑल्ट जेड से बैक आ गए, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोन टूल लिया, और हमने ऑल्ट की के साथ हमने इस फोटो में क्लिक किया, और फिर हमने यहाँ पर लेयर बनाई। और अब यहाँ पे देखो बनाओगे, तो देखो वो प्लस साइन जहां जहां जा रहा है वो वाला एरिया हमारे यहाँ पे आता चला जा रहा है। ठीक, अब ये क्लोन बनने के बाद अगर आपको इसमें बदलाव करना है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये ऑपेसिटी ऑप्शन आ रहा है। ऑपेसिटी को कम करोगे, तो ऑपेसिटी को कम करने पर देखो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। ठीक है, और बढ़ाओगे तो यहाँ पर देखो, फिर हमने क्या किया, इसके चेहरे को उठा करके यहाँ पे कहीं पे रख लिया, तो देखो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ट्रांसपेरेंट होने में क्या हो रहा कि हमको वो चीज, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑपेसिटी को कम करोगे तो ट्रांसपेरेंट होगा, और बढ़ाओगे तो पूरा ये ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पे मोड आ रहा है, रिजॉल्व में ऐसा दिखेगा, डार्कन में ऐसा दिखेगा, मल्टीप्लाई में ऐसा दिखेगा। तो ये यहाँ पर ये अलग अलग इफेक्ट है, इसमें क्लिक करोगे तो ये आपके इफेक्ट यहाँ पर इसमें अलग अलग यहाँ पे पड़ेंगे। ठीक है, और नहीं तो एरो की से
आप नीचे जाते जाओ, ये ऑप्शन चेंज होते जा रहे हैं देखो, और हमारी फोटो में फर्क पड़ता चला जा रहा है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप जो भी इफेक्ट डालना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक, फिर और भी यहाँ चीज बता देते क्लोन में। तो हमने क्या काम किया, नेचर में चले गए। अब देखो यहाँ पर ये फूल है, इस फूल का क्लोन बनाना है। अब इस फूल का क्लोन हम कहाँ बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस फूल का क्लोन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, इस फोटो में। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे पहले क्लोन टूल लेंगे, ऑल्ट की के साथ इस फूल में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे। अगर हम बैकग्राउंड में ही बनाएंगे तो फिर है ना बदलाव नहीं कर सकते, तो हम क्या बनाएंगे, नई लेयर बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हम इसको बनाना चालू करते हैं। तो देखो उस वाली फूल वाली फोटो में देखो प्लस साइन चल रहा है ना। तो ये प्लस साइन जहां जहां जाएगा वो एरिया हमारा यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो हम किसी भी फोटो का क्लोन ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर ऐसे क्लोन बना सकते हैं। आ गया समझ में? ऐसे क्लोन बना लिया, और फिर क्लोन को क्या करना है, डार्क लाइट या कुछ भी करना है क्लोन कैसे। तो हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे कम किया। तो ट्रांसपेरेंसी कम होते ही देखो ठीक है, जितना कम ज्यादा करना चाहे तो उतना यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एक टूल आता है, हिस्ट्री टूल आता है। हिस्ट्री टूल क्या काम करता है, जो भी इफेक्ट आपने डाला होता है वो इफेक्ट क्या कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ से हिस्ट्री टूल लिया, और यहाँ पर अब चला रहे हैं, तो देखो हमने जो भी इफेक्ट डाला होगा, ये देखो वो इफेक्ट क्या होता जा रहा है, फुल बनाया है तो देखो क्या होता जा रहा है, हटता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे आप ऐसे इफेक्ट क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो। आया समझ में? तो क्लोन बनाना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो आपको हमने क्लोन बनाना बता दिया, और अगर आपने क्लोन नई लेयर पे बनाया होगा तो आप उस क्लोन में क्या कर सकते हो, बदलाव भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बदलाव नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे क्लोन बना करके आप इसको ऐसे जैसे रखना चाहते हो वैसे यहाँ पे रख सकते हो। तो हटा देते हैं हिस्ट्री बस टूल लिया, और हिस्ट्री बस टूल लेके, या हम क्या करते हैं जिसमें हमने ये क्लोन बनाए हुए हैं इन्हीं को क्या कर दो, डिलीट कर दोगे। तो इनको अगर डिलीट करोगे तो ये क्लोन हमारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, हमारी पूरी नॉर्मल फोटो। तो ये हमने आपको यहाँ पे क्लोन बनाना बता दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है पैटर्न स्टैम्प टूल आता है। पैटर्न स्टैम्प टूल लोगे तो पैटर्न स्टैम्प टूल लेने के बाद अब यहाँ पे पैटर्न बना सकते हो। पैटर्न यहाँ पे देखो बने बनाए पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पैटर्न बने बनाए पड़े हुए हैं, इनमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चलाओगे तो देखो यहाँ पे आपके ये पैटर्न बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ऐसा पैटर्न बना सकते हो। ठीक, लेकिन अब क्या होगा कि इस पैटर्न में तुम कोई बदलाव नहीं कर सकती हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसको कहाँ बना दिया है, बैकग्राउंड बना दिया। कंट्रोल ऑल्ट जेड किया, कंट्रोल ऑल्ट जेड किया, बैक आ गए। अब यहाँ से पैटर्न टूल लिया, पैटर्न टूल लेने के बाद यहाँ से पैटर्न लो, लेकिन पैटर्न लेने के चलाने से पहले लेयर बनाओगे। तो अब यहाँ पे देखो इसमें, ठीक है, तो अब इसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे तो देखो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक, और हमने इसको लेयर को डिलीट कर दिया तो पैटर्न क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ये पैटर्न है और पैटर्न लाना चाहते हो तो इसी में क्लिक करके यहाँ पर देखो आर्टिस्टिक सरफेस में जाओगे तो देखो पैटर्न बदले, फिर वापस यहाँ पे जाओगे, नेचर पैटर्न में जाओगे तो देखो ये पैटर्न बदले, और जो भी पैटर्न चलाना है वो पैटर्न यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐसे चला सकते हो। ठीक है, और यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल लोगे और यहाँ पे चलाओगे तो जो भी इफेक्ट आपने डाला होगा वो इफेक्ट क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक, फिर अगला नंबर आता है, अगर ये पैटर्न आप खुद बनाना चाहते हो, जैसे ये पैटर्न पड़े हुए हैं वैसे यहाँ वाले पैटर्न आप खुद बनाना चाहते हो तो आप खुद वैसे डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे फाइल पे गए, न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर कोई छोटी सी, बड़ी नहीं, एकदम छोटी डिजाइन आपको बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप छोटी डिजाइन आपको अपने दिमाग से खुद सोचना पड़ेगा। जैसे हमने ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, फिर कंट्रोल डी किया, फिर इसके अंदर हमने कोई सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये डिजाइन आपको खुद सोचना है और खुद बनाना है। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने इसके अंदर वापस हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक, और फिर हमने इसमें ब्लैक कलर भर दिया, फिर कंट्रोल डी किया, फिर हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया और फिर यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया, इसमें हमने ये कलर कर दिया। अब हमने क्या किया कि क्रॉप टूल लेकर के केवल इतनी फोटो को क्रॉप कर लेना है, क्योंकि छोटी फोटो आपकी छोटी होनी चाहिए। तो केवल आपको इतना छोटा डिजाइन बनाया और डिजाइन बनाने के बाद यहाँ पर एडिट में जाकर के डिफाइन पैटर्न कर दोगे और ओके कर दोगे तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पैटर्न टूल लेकर के देखोगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो आपका वो बना हुआ पैटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। और नई लेयर पे बना करके चलाओगे तो देखो यहाँ पर वही पैटर्न आपका क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। तो बताओ ये पैटर्न बनाना आया कि नहीं आया? आ गया ना। सिंपल सा क्या करना, नई फाइल लेना है और नई फाइल लेने के बाद यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी क्या बना देनी है, डिजाइन बना देनी है। ठीक है, लेकिन ये डिजाइन क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई है ना। इसको बाद में हम छोटा कर देंगे। एक नई लेयर बनाया और नई लेयर बनाने के बाद हमने इसमें कलर भरा, ऑल्ट, और फिर क्या किया, कंट्रोल टी करके हमने इस डिजाइन क्या कर लिया, छोटा कर लिया, एंटर कर दिया। और फिर कंट्रोल, और फिर क्या काम करेंगे, क्रॉप टूल लेकर के केवल इतने डिजाइन को क्या कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे। और फिर एडिट में जाकर के क्या करेंगे, डिफाइन पैटर्न कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर के देखोगे पैटर्न टूल लेकर के, तो पैटर्न टूल लेकर के यहाँ पर देखोगे आपकी वो डिजाइन आ चुकी होगी और यहाँ पे बनाओगे तो वही यहाँ पे पैटर्न बन करके आ जाएगा। आया समझ? ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे पैटर्न बना सकते हो। तो ये हमने आपको ये हीलिंग टूल, पैच टूल, फिर यहाँ पे आपको क्लोन टूल, पैटर्न टूल, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है इरेजर टूल आता है। ठीक है, इरेजर टूल में लिया और इरेजर टूल लेकर के अगर आपको किसी फोटो को इरेज करना है, सपोज करो ये फोटो है और आप चाहते हो इसको इरेज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इरेजर टूल लोगे। इरेजर टूल लेने के बाद इसको इरेज करोगे तो देखो फोटो इरेज हो जाएगी और पीछे का वाला व्हाइट बैकग्राउंड तुमको क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस व्हाइट बैकग्राउंड को भी इरेज करना चाहते हो तो व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे क्या होता है, व्हाइट बैकग्राउंड है, व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे क्या होता है बता सकती हो? सिमरन वर्सेस शिवानी वर्सेस, ठीक है, तो देखो बैकग्राउंड के पीछे ये होता है, ट्रांसपेरेंट हमने किया और ओके किया तो बैकग्राउंड के पीछे मैट होती है, क्या होती है, मैट होती है। और मैट के ऊपर ये व्हाइट कलर का क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। और इस व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के ऊपर हमारी क्या होती है, फोटो होती है। क्या होती है, फोटो। देखो सबसे, वो सबसे ऊपर फोटो है, फोटो की आंख बंद की, फिर उसके ऊपर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर की आंख बंद की तो उसके ऊपर ये क्या है, मैट। ये मैट है तो तीन, कितनी लेयर होती है, तीन होती है, फोटो में तीन लेयर होती है। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है कि हम यहाँ से क्या काम कर रहे हैं, इरेजर टूल लेकर के, इरेजर टूल लेकर के इरेज कर रहे हैं तो फोटो हटेगी। ठीक है, क्या हटेगी, फोटो हटेगी और फोटो के पीछे का बैकग्राउंड हमको क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोटो को हटा रहे हैं, फोटो के पीछे का व्हाइट कलर का बैकग्राउंड क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, कंट्रोल ऑल्ट जेड। लेकिन ये इसके नीचे वाला क्या काम करता है, बैकग्राउंड को इरेज करता है। यानी कि फोटो के साथ साथ पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा उसको भी क्या कर देगा, इरेज कर देगा। तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हटेगा तो क्या दिखेगा तुमको, मैट दिखेगी ना। तो देखो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हटेने पर क्या दिखने लगेगी, मैट दिखने लगेगी, कंट्रोल ऑल्ट जेड। और फिर ये मैजिक इरेजर क्या काम करता है, ये किसी एक कलर को हटा देता है, किसी एक कलर को इरेज करता है। अब जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर है, लेकिन यहाँ पर तुमको ग्रीन कलर लग रहा है, लेकिन इस कंप्यूटर के हिसाब से कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर येलो है, कहीं पर व्हाइट है, तो ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि कोई एक कलर हो, सपोज करो कि यहाँ पर वही वाली फोटो ले आते हैं, कौन सी, ठीक है, ये जहां पर केवल क्या है, एक कलर है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये पूरे में क्या है, ब्लैक कलर है, इसमें तुमने क्लिक कर दिया तो क्लिक करने पर देखो पूरा का पूरा ब्लैक कलर क्या हो गया, हट गया। यहाँ पर क्लिक किया तो देखो पूरा का पूरा ब्लैक कलर क्या हो गया, हट गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हटा देता है, ब्लैक कलर हटा देगा, मैजिक इरेजर है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ब्लर टूल, आता है, क्या आता है, ब्लर टूल। ब्लर टूल धुंधला कर देता है, क्या कर देता है, धुंधला कर देता है। ठीक है,
अब देखो जैसे कि यहाँ पर हमको चाहते हैं कि हम ये इसकी आंखें धुंधली कर दें, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से ब्लर टूल लेंगे, ब्लर टूल लेने के बाद यहाँ पे हम चलाएंगे तो देखो यहाँ पर इसकी आंखें क्या हो रही हैं, धुंधली हो गई। ठीक है, जितना चलाएंगे वहां पे धुंधली होती जाएंगी। और फिर वापस यहाँ पे आकर के हिस्ट्री टूल लेंगे, हिस्ट्री टूल लेकर के हटा देंगे तो हट जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आज शार्पन टूल आता है। शार्पन टूल क्या करता है, अगर चाहते हो कि ये ब्लर फोटो है, ब्लर फोटो को आप चाहते हो शार्प हो जाए, एकदम साफ साफ दिखाई दे, तो आप यहाँ पे ऐसे चलाओगे तो देखो एकदम फोटो क्या हो गई, क्लियर हो रही है। देखो यहाँ पर आप फोटो चलाओगे देखो और क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो ब्लरनेस को हटा देता है। फिर वापस यहाँ पे हिस्ट्री टूल लेकर के इसको हमने चला दिया तो चल गया। फिर यहाँ पे देखो लास्ट टूल आता है, स्मच टूल आता है। क्या आता है, स्मच टूल आता है। अगर आप चाहे तो इसकी आईब्रो को सेट करना है, ठीक है, तो यहाँ से स्मच टूल लोगे। स्मच टूल लेने के बाद इसको छोटा बड़ा करना तो मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर इसकी आईब्रो को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे इसकी आईब्रो को जैसा भी सेट करना चाहते हो वैसा आप इसको आप सेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि पूरी पूरी इसकी आईब्रो क्या कर दी, हटा दी। आ गया समझ में। तो सेट करने का कोई काम ही नहीं, हटा है नहीं तो हटा ही दो। आ गया समझ में। तो ये देखो जूम टूल लेकर के राइट क्लिक करके ये किया, ठीक है। फिर अगर सही से सेट करना है तो सही से भी सेट कर सकते हो, स्मच टूल लिया और यहाँ पे आराम से जैसे सेट करना चाहते हो आप वैसे इसको पतला जितना नुकीला बनाना चाहते हो आप इसको बना सकते हो। और जहाँ पे छोटा करना हो साइज, वहां पे अपने ब्रश का साइज क्या कर लो, छोटा कर लो, ठीक है। और छोटा कर लिया, ये देखो यहाँ पे ये गली बना दी यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऐसे काट देते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका जो भी सेट करना है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बाल वाले यहाँ पे सेट करना है तो बाल सेट करने के लिए यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो जितना आप करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं। आ गया समझ में। तो ऐसे आप इसको गंजा भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से हिस्ट्री प्लस टूल लिया और यहाँ पे चला देंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हमने तुमको ये सारे टूल हमने एक लाइन के क्या कर दिए, बता दिए। आ गया समझ, ठीक है। जाइए जा करके इनकी प्रैक्टिस करिए।